माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रता के साथ एक एक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिएगा। भगवत प्राप्ति में द्वैत है ही नहीं। नित्य प्राप्त परमात्मा है, उसे पाना नहीं है, वही था वही है जो मिला हुआ है। एक छोटी सी बात और इसी श्लोक पर आपसे करना चाहूँगा। मनुष्य का केवल अपने कल्याण का उद्देश्य हो जाए, अपने कल्याण का, और धन संपत्ति कुटुंब परिवार आदि में कोई स्वार्थ का संबंध ना रहे, तो सांसारिक मोह से तर जाता है, भव सागर पार हो जाता है। भव सागर पार यानी भक्ति स्वरूपा सीता की खोज कर पाता है। मैंने आपसे सुंदरकांड में भी जब चर्चा कर रहे थे तो यही निवेदन किया था कि सारे बंदर इस पार, हनुमान जी उस पार। क्यों? आप लोग हनुमान चालीसा में गाते हो, राम नाम, कहते ना, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। प्रभु मुद्रिका नहीं, भगवान का नाम, उनका ज्ञान, उनका प्रेम, उनका संबंध हृदय में रखा तो भव सागर पार हो गए। और गीता कह रही है मनुष्य का केवल अपने कल्याण का उद्देश्य हो, अपने कल्याण का, यानी भव सागर पार जाना है। और धन संपत्ति कुटुंब परिवार आदि से कोई स्वार्थ का संबंध ना हो। परमार्थ का संबंध तो रहे, सेवा का संबंध तो रहे, स्वार्थ ना हो, तो वो संसारिक मोह से तर जाता है। और सुनिएगा, पुस्तक की पढ़ाई करने से, शास्त्रों की बातें सीखने से केवल तत्व का अनुभव करने का उद्देश्य होता है। हमें ग्रंथों से क्या मिलता है? हमें क्या मिलता है? तत्व का आत्मज्ञान होता है। ये शास्त्रीय मोह से तर जाता है। तात्पर्य, साधक को ना तो सांसारिक मोह में फंसना है और ना ही दार्शनिक संप्रदायों का जो आग्रह नहीं रखना। ऐसा होने पर वो योग का, मुक्ति का अथवा भक्ति का अधिकारी हो जाता है। इससे अधिक किसी अधिकार विशेष की जरूरत ही नहीं है। फिर कुछ नहीं चाहिए, फिर कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ मिल जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कल की बात को आज आपके साथ में इसी श्लोक में दो ही बात बताई, दो जंजाल हैं।
एक से निकलते हैं, दूसरे जाल में फंस जाते हैं। हमें दोनों से पार जाना है, तभी भवसागर पार जाओगे। अब देखिएगा, एक भक्त की कथा से सुनने का प्रयत्न कीजिएगा, फिर अगले श्लोक की चर्चा करेंगे। आप लोगों ने सुना होगा, मैंने कहा था जैसे अयोध्या में, वृंदावन में बहुत भक्त हुए, ऐसे ही पंढरपुर में, महाराष्ट्र में बहुत भक्त हुए हैं। वहाँ पर एक विट्ठल नाथ जी के परम भक्त गोराजी कुम्हार, बताइए, यानी कुम्हार जाति में आए, अपनी पत्नी 2 वर्ष के बच्चे के साथ रहते थे। अब सोचिएगा, जिस भक्त क्या बच्चा 2 वर्ष का होगा, वो कितना युवा होगा। गोराजी मन में प्रभु का सुमिरन करते और मिट्टी के बर्तन बनाते। क्या करते? भगवान का सुमिरन करते और मिट्टी के बर्तन बनाते। एक दिन उनकी पत्नी पानी भरने गई तथा बालक को अपने पति के पास छोड़ गई। पहले पानी दूर दूर से लाना होता था, आप जानते हो। बच्चे को खेलता देखकर गोराजी ने सोचा कि कुछ काम कर लेता हूँ। वो मिट्टी के ढेर पर पानी छिड़ककर पैरों से मिट्टी कुचलने लगे और मुंह से विट्ठल विट्ठल नाम का जाप करने लगे। पैरों से मिट्टी कुचलते कुचलते उनकी आंख बंद हो गई। मतलब इतने मस्त हो गए, भूल गए कि बेटे का भी ध्यान करना है, पत्नी छोड़ के गई है, जैसे समाधि लग गई हो। उनके बालक की नज़र खेलते खेलते पिता पर पड़ी। वो पिता की ओर आया, वो सोचा पिता उनसे प्यार करेंगे, परंतु बालक जैसे ही पास आया, गोरा जी का पैर बालक पर पड़ गया। अब आप सोचिएगा, उन्हें होश ही नहीं है। वो विट्ठल नाथ में इतने मस्त हो गए, उन्हें होश नहीं है। कोई जानबूझ के गलती नहीं की। उनका पैर 2 साल के बालक पर पड़ गया और बालक मिट्टी में दब गया। बालक चीखा, परंतु गोरा जी भगवान के प्रेम में इतने मग्न थे, बालक की आवाज उनके कानों तक नहीं पहुंची। बालक मिट्टी में मिल गया और उनके पैरों से कुचला गया। हड्डियां निकल आईं और बालक मर गया। आप और हम लोगों को लगेगा ये तो बड़ा अनिष्ट कार्य किया गोरा जी ने। अभी सुनिएगा कथा। भगवान की भक्ति करने वाले पर भगवान कैसे कृपा करते हैं। पत्नी पानी लेकर आई तो बालक नहीं दिखा, हर जगह ढूंढने लगी। उसके रोने की भी आसपास के लोगों से पूछा। गोरा जी तो भगवान में ऐसे मग्न थे भक्ति में, उन्हें कोई होश ही नहीं था। परंतु जब पत्नी ने उन्हें स्पर्श किया, हिलाया, और गोरा जी की समाधि टूट गई। जब उन्होंने पड़ोसियों व गांव वालों को देखा तो पूछने लगे क्या हुआ। पत्नी ने पूछा, बालक कहाँ है, मैं आपके पास छोड़कर गई थी। वो मिट्टी कितनी गहरी थी कि जिसमें पूरे घुटने तक मिट्टी थी नीचे। बालक को आपके पास छोड़ के गई थी, वो बालक कहाँ, बालक मिल नहीं रहा। तभी अचानक पत्नी की दृष्टि मिट्टी पर पड़ी तो देखा बालक की हड्डियां निकल गई और मिट्टी में मरा पड़ा है। ये दृश्य देखा तो उनकी पत्नी जोर जोर से रोने लगी। पड़ोसी भी गोरा जी को कहने लगे, ऐसी भक्ति, ऐसा प्रेम किस काम का। बालक पैरों में कुचल गया, फिर भी पता नहीं लगा। गोरा जी को भला बुरा कहने लगे, सारे गांव वाले बुरा कहने लगे। उनकी पत्नी पुत्र मोह में, आप सोचिएगा,
पत्नी के ममुख से भी पुत्र मोह में गोरा जी को ईश्वर भक्ति के विरुद्ध बुरे शब्द निकल गए। पत्नी ने भी गाली देने लगी पति को। जब पत्नी ने कहा तो गोरा जी को बुरा लगा तथा कहने लगे, बालक का समय आ गया होगा, इसलिए पता चला नहीं मेरे को। जीवन स्वप्न है, इसलिए चिंता न कर, प्रभु जो करता है अच्छा करता है। अब दुख मत मना इस बात का। अब आप सोचो, ऐसी बात सुनकर ये सत्य घटना बता रहा हूं, तो प्रभु ने जब देखा तो भक्त की परेशानी दूर करने के लिए भगवान एक योगी का रूप धर के आए और गोरा जी के द्वारा उनके द्वार पर आए और अलख निरंजन जगाने लगे। गोरा जी की पत्नी का नियम था, घर आए अतिथि को भोजन कराए बिना नहीं भेजती थी। द्वार पर साधु को आया देखकर स्वयं भगवान आए। उसने पुत्र को वस्त्र से ढक दिया और योगी को आसन पे बैठाकर भोजन बनाने, रसोई बनाने लगी। भोजन बनाने के बाद भगवान रूपी योगी को जिवाने की प्रार्थना की। तब योगी ने कहा, तेरे पुत्र को बुला, जब तक तेरा पुत्र नहीं आएगा मैं भोजन नहीं करूंगी। भगवान बोले, मैं भोजन नहीं करूंगा। तब गोरा जी की पत्नी कहने लगी, बालक तो खेलने गया है। झूठ बोल दिया भगवान से। वो नहीं जानती थी ये भगवान है। आप भोजन कर लें, बालक बाद में खा लेगा। परंतु योगी जिद करने लगा, तुम्हारे पुत्र के बिना मैं भोजन नहीं करूंगा। तो गोरा जी की पत्नी ने कहा, बालक मेहमान के गया हुआ है, ये कहकर रोने लगी। तभी योगी ने पुत्र की लाश पे से कपड़ा खींचा। अब बोले, झूठ क्यों बोल रही है, तुम्हारा लड़का तो ये रहा। जैसे ही महात्मा जी ने कपड़ा खींचा, बालक उठकर बैठ गया। मृत्यु को प्राप्त हुआ बालक जीवित हो गया। जब गोरा जी को पुत्र के जीवित होने का समाचार सुनने को मिला, उनकी पत्नी पहुंची। गोरा जी अपनी पत्नी पर गुस्सा हुए तथा कहा, तुम्हारे कारण मेरे प्रभु को इस पृथ्वी पर बैकुंठ लोक छोड़कर आना पड़ा। यदि तुमने मेरी प्रभु भक्ति के बारे में भला बुरा ना कहा होता तो आज मेरे प्रभु को कष्ट ना होता। तेरे कारण मेरे प्रभु को दुख सहना पड़ा, इसलिए आज से तुम मेरी पत्नी नहीं हो, आज से तुम मेरी माता के समान हो। जैसे उनकी पत्नी ने सुना तो बेहोश होकर गिर पड़ी। जब होश आया तब सोचने लगी, कोई दूसरी स्त्री विवाह करके आएगी तो पति को तकलीफ होगी, क्यों ना इनके साथ मेरी बहन की शादी करवा देती हूँ, जिससे ठीक रहेगा। ऐसा सोचकर वो अपने पियर गई। माँ से बोली कि तुम्हारे जमाई को फिर से शादी करने की इच्छा है, मेरी छोटी बहन की शादी कर दो। जमाई तो बहुत अच्छे हैं, सास ने सोचा। उन्होंने छोटी बेटी का संबंध करने में सोचा नहीं, ब्राह्मण से नारियल विवाह के लिए भिजवा दिया। विवाह के बाद विदाई के वक्त सासू ने जमाई से कहा कि जैसे तुम मेरी बड़ी बेटी को अच्छा रखते हो वैसे ही मेरी छोटी बेटी को भी अच्छा रखना। तब गोरा जी ने कहा, बड़ी माँ तो छोटी बहन। शादी के बाद भक्त जी घर के कार्यों में लग गए और थोड़े दिनों बाद जब पत्नी की बहन को पति सुख नहीं मिला तो लोगों से बातें करने लगी। जब उसे मालूम पड़ा गोरा जी के बारे में, तब भगवान ने फिर देखा कि भक्त की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है। भगवान विट्ठलनाथ ने कमलनाथ नामक कुम्हार का वेश बना करके अपने गरुड़ को गधा बना करके लक्ष्मी जी को कुम्हारन बनाया और गोरा जी के घर आकर कहने लगे, भक्त जी मेरे देश में अकाल पड़ा है,
हमें नौकरी पर रख लो। आप सोचिए, भगवान बोले मुझे पैसा नहीं चाहिए, केवल 2 वक्त का भोजन दे देना। गोरा जी तैयार हो गए, भगवान सुंदर बर्तन बनाने लगे। भगवान बर्तन बनाने लगे, जिससे गोरा जी की कमाई होने लगी। एक बार संत नामदेव जी विठल नाथ जी के दर्शन को मंदिर में गए। उन्हें मूर्ति में भगवान का तेज नहीं नजर आया। भगवान का दर्शन करने के लिए नामदेव जी ने जैसे ही ध्यान लगाया, वो भी बहुत बड़े भक्त थे, पता चला भगवान तो गोरा कुम्हार के यहाँ नौकरी कर रहे हैं। तो नामदेव जी गोरा जी के घर गए। नामदेव जी को आता देखकर गोरा जी प्रसन्न हुए। तभी भगवान नामदेव जी को आता देखकर मिट्टी के पीछे छिप गए तथा बाद में मंदिर में चले गए। जब नामदेव जी ने गोरा जी को बताया, तुमने भगवान को इतनी तकलीफ दी, तुम्हारे यहाँ भगवान नौकरी कर रहे हैं, तो गोरा जी पश्चाताप करने लगे। उनकी पत्नी व पुत्र के साथ भगवान के पास गए, भगवान से क्षमा याचना की। तब गोरा जी ने बताया कि सासू जी के वचन के कारण संबंध नहीं रख रहा था। भगवान ने कहा पहली पत्नी का त्याग किया, उसका भी निमित्त तुमने मुझे बनाया, अतः आज से मेरी आज्ञा है तुम दोनों पत्नियों के साथ प्रसन्न रहो। तभी गोरा जी के हाथ भी ठीक हो गए। भक्त गोरा जी के अच्छे से दोनों पत्नी और उन बच्चों के साथ रहने लगे। आप सोचिए, भगवान भक्त के पराधीन हो जाता है। यानी भगवान स्वयं आके गोरा जी के यहाँ कुम्हार बन के बर्तन बना रहे हैं, और आप और हम लोग पता नहीं कहाँ उलझे हुए हैं। आप और हम लोगों को अपनी बुद्धि पर इतना विश्वास हो चुका है कि अंदर बैठा हुआ परमात्मा हमारे अंदर ही बैठा हुआ है, बाहर नहीं है, लेकिन उसके साथ अपनी लौ नहीं लगा पाते, उससे बातें नहीं कर पाते, भटकते रहते इधर से उधर। कई बार आप लोगों से निवेदन किया गया नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का, यानी वही था, वही है, वही रहेगा जो आपको नित्य मिला हुआ है, बाकी सब माना हुआ है। हे पुण्यात्माओं, ये तो सिर्फ आपको दृष्टांत इसलिए सुनाया कि आप और हम लोग ऐसे जंजालों में फंस कर के भगवत प्राप्ति, जिसके लिए भगवान ने कृपा करके ये मनुष्य शरीर दिया है, कहते हैं ना, ये चोला बड़ा अनमोल मिलता है मुश्किल से, और उससे भी मुश्किल सतगुरु का मिलना है। और आप हम लोगों को तो सब ने अपने अपने जीवन में किसी न किसी को गुरु बनाया होगा। हमको तो मिले दोनों, ये अवसर नहीं खोना है। गुरु का काम है भगवान से जोड़ना। तो इसलिए पुण्य आत्माओं, निवेदन कर रहा हूँ, ये श्लोक भगवान श्री कृष्ण की वाणी अर्जुन को तो केवल माध्यम बनाया गया है। आप हम लोगों के मन में जो अज्ञानता भरी हुई है, जो दलदल भरी हुई है, जहाँ हम फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं, शरीर में रहना पाप नहीं, परिवार में रहना पाप नहीं, सबकी सेवा करना पाप नहीं, लेकिन ध्यान में रखना सदा भगवान रहते साथ में, बस। यानी भगवान 24 घंटे आपके साथ है। होश में आओ, जागो, नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव करो। अगर अब नहीं अनुभव करेंगे तो मरने के बाद भगवत प्राप्ति होगी। क्या हमारे बच्चे हमारे पिंड दान करेंगे तब भगवत प्राप्ति होगी?
ये देह मिला ही भगवान को पाने के लिए था, और वो मिले हुए भगवान से आप और हम लोग नहीं मिल पा रहे हैं। इसलिए निवेदन करूंगा, 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, उसके बाद अगले श्लोक की चर्चा करेंगे। प्यार से गाइएगा। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला। गाइए। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला। 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 विठ्ठल विठ्ठल